दुनिया में एक तरफ हमास और इजरायल के बीच जंग शुरू हो चुकी है। हालांकि कुछ वक्त पहले दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर के बातचीत शुरू हो गई थी और इसे लागू भी किया गया, लेकिन ये सीज फायर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया और बेंजामिन नेतन्याहू ने इस सीज फायर को तोड़ते हुए हमास पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। वहीं दूसरी तरफ यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक शुरू हो चुकी है और अब अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के मिसाइल प्लेटफॉर्म और हथियारों के कई गोदामों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब एक दिन पहले ही व्हाइट हाउस ने तेहरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि उसे अमेरिका को गंभीरता से लेना होगा और हूती की ओर से हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वहीं हूतियों ने अमेरिका को खुला चैलेंज कर दिया है। बता दें कि व्हाइट हाउस की ओर से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि यमन में हो रहे हमले को लेकर ट्रंप का इरादा पक्का है और उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वो यमन के तेहरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा भविष्य में किए जाने वाले किसी भी हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराएंगे। इसके अलावा हूती विद्रोहियों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक पिछले कई दिनों से जारी है। इसके जवाब में हूतियों ने रेड सी में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने की धमकी तक दे डाली। आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों के पास 1 से 1.5 लाख के करीब लड़ाके हैं और इनके पास कई एडवांस वेपन्स भी हैं, जिनमें कई एडवांस ड्रोन और मिसाइलों जैसी चीजें शामिल हैं। कई रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि हूतियों के पास 1000 से ज्यादा ईरानी मिसाइल हैं और हूती विद्रोहियों को हिजबुल्लाह ट्रेनिंग भी देता है। वहीं नवंबर 2023 से हूतियों ने इंटरनेशनल शिपिंग्स पर 100 से ज्यादा हमले किए, जिससे वैश्विक व्यापार को काफी नुकसान हुआ। हूतियों का कहना है कि ये हमले गाजा में इजरायल और हमास के बीच युद्ध की वजह से फिलिस्तीनियों के समर्थन में किए गए। आपको बता दें कि यमन में सबसे ज्यादा ताकतवर हूती विद्रोही ही है और अब्दुर्रहमान मसूर हादी ने प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल को अपनी पावर सौंप दी थी। ये काउंसिल सऊदी अरब में काम करती है और इसको ही यमन की आधिकारिक सरकार भी माना जाता है। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि हूती विद्रोही ही यमन को चलाते हैं। ये उत्तरी यमन में टैक्स वसूलते हैं और इनकी अपनी एक करेंसी है। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि आखिर हूती विद्रोही है कौन। देखिए, हूती विद्रोही अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक हथियारबंद ग्रुप है और इस ग्रुप ने 1990 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के कथित भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जन्म लिया था। उसका नाम उनके अभियान के संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम पर पड़ा है। वो खुद को अंसार अल्लाह यानी ईश्वर के साथी भी कहते हैं। साल 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हुए हमले में हूती विद्रोहियों ने नारा दिया था कि ईश्वर महान है और अमेरिका का खात्मा हो, इजरायल का खात्मा हो और यहूदियों का विनाश हो, इसी के साथ इस्लाम की विजय हो। उन्होंने खुद को हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजरायल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान के नेतृत्व वाली एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा बताया था। हूती विद्रोही लेबनान के सशस्त्र शिया समूह हिजबुल्लाह के मॉडल पर चलते हैं और हूती खुद को ईरान का सहयोगी भी बताते हैं क्योंकि उनका साझा दुश्मन सऊदी अरब है। कहा जाता है कि हूती विद्रोहियों को ईरान हथियार भी दे रहा है और अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब का कहना है कि ईरान ने हूती विद्रोहियों को बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस किया था, यहाँ तक कि जिनका इस्तेमाल 2017 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हमले के लिए किया गया था। हालांकि इन मिसाइलों को हवा में ही मार दिया गया था, लेकिन सऊदी अरब ने ईरान पर हूती विद्रोहियों को क्रूज मिसाइल और ड्रोन देने का आरोप भी लगाया था, जिन्हें 2019 में सऊदी अरब के तेल कारखानों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था। हूती विद्रोही सऊदी अरब पर कम रेंज वाली हजारों मिसाइलें दाग चुके हैं और उन्होंने यूएई को भी निशाना बनाया है। अब देखना यह बाकी है कि ये लड़ाई कब और कैसे नए मोड़ लेती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा और ताजा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।